Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video we will solve exercise 11.4. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दिया है, इसमें ए पार्ट, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स. तो यानी कि जो सरिता है उसकी एज लेनी है हमने वाई. वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया है, पहले तो हम लिखेंगे जो सरिता की जो एज है वो हमने क्या लेनी है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सरिता एज. सरिताज की जो एज है हम इसकी लेंगे वाई ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी. तो वाई में हम क्या कर देंगे, 5 को प्लस कर देंगे. ये बन जाएगा वाई प्लस 5 years. ये बन जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड में अब देखिए क्या है आपके पास लिखा है, What was her age 3 years back. यानी कि 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी. जो ये y है ये हमारी प्रेजेंट एज है. तो इसमें हम प्रेजेंट एज में से 3 को माइनस कर देंगे. ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 years. यानी कि 3 साल पहले जो है सरिता की जो एज थी वो थी y माइनस 3 years. नाउ थर्ड पार्ट. क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज. उसके सरिता के जो ग्रैंडफादर है वो 6 times है उससे बड़े हैं. तो व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर. तो कितनी एज है, 6 times. तो हम सरिता की जो एज है हम ले रहे हैं उसको y. तो ये बन जाएगा 6y years, क्योंकि सरिता की जो एज है वो y है और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसके जो दादाजी है वो से 6 times बड़े हैं. नाउ फोर्थ पार्ट. अब देखिए फोर्थ में हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया है, ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर से 2 साल नए हैं. ये नए का मतलब है मतलब 2 साल छोटे हैं. तो व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज. तो 2 साल छोटे का मतलब क्या हुआ, हम कर देंगे ये होगी दादा की एज. दादा में से हम जो है 2 years माइनस कर देंगे. ये बन जाएगी ग्रैंड मदर की एज. ये हम यहाँ पे लिख लेंगे ईयर्स, 6y माइनस 2 years. अब देखिए फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया है, सरिताज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता एज. तो सबसे पहले जो है हमने ये वाला पढ़ना है, इसमें 3 times सरिता एज. तो हम क्या कर लेंगे, सरिता का 3 times कर लेंगे. ये बन जाएगा हमारे पास 3y. फिर इसमें और क्या पूछा है, 5 years मोर करना है इसमें. तो हम यहाँ कर देंगे 3y प्लस 5, इसमें 5 years और जोड़ देंगे. ये बन जाएगा 3y प्लस 5 years. तो ये बन जाएगी सरिता के फादर की एज. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. नाउ बी. ये हमारे पास था ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का. अब हम करेंगे बी पार्ट. अब बी में हमारे पास क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल. ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर हॉल है आपके पास 4 meter लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ ए हॉल. जो उसकी लेंथ है वो जो है 4 meter लेस है. 4 meter लेस है, साथ में करना है 3 times. पहले हम ये वाला करेंगे 3 times द ब्रेड्थ. यानी कि व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेड्थ इज b meter. तो b लेना है हमने इसमें. तो ब्रेड्थ हमने क्या ले ली है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आपकी हेल्प के लिए. ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास कितनी, b meter. तो अब ये हमने लेनी है, इसकी सॉल्यूशन निकालना है इसका लेंथ. तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो पहले मैंने कहा था ये 3 times द ब्रेड्थ. 3 times कर लो ब्रेड्थ का, ये बन जाएगा 3b. अब इसमें क्या लिखा है ऊपर, 4 meters लेस करना है.
तो यानी कि यहाँ करेंगे हम 3b माइनस इसमें हम जो है 4 को कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लेके हम 12 इसमें लिखा देंगे मीटर। तो ये बन गया इसका आंसर। नाउ सी। अब देखिए सी में पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, मैं पढ़ लेता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हाइट इसमें दी है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी हाइट दी है हमारे पास h मीटर, h सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट मतलब आपके पास होगी इसकी विड्थ, जो इसकी ब्रेड्थ दी होगी, ये मान के चलो आप। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। अच्छा सॉरी, ये जो है आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि ये आपके पास बन गया है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की जो है हाइट भी होती है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये 2 डायमेंशनल फिगर इसको ना लें। हाइट मतलब हाइट ही है इसमें, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं समझा था, मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, यानी कि आपके पास दिया है क्यूबॉइड एक दिया है, इसकी हाइट दी है h मीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द हाइट एंड द ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ हाइट। अब हमने इसकी लेनी है लेंथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, इसकी हाइट दी है, तो हम इसका आंसर लिख ले रहे हैं। लेंथ लेनी है इसकी, तो लेंथ हमारे पास कितनी दी है कि इसकी 5 टाइम्स लिखी है, तो 5 टाइम्स हम कर लेंगे 5 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी कि 5h, और इसको हम ब्रैकेट में लेके बाहर हम लिख लेंगे इसमें सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका लेंथ वाला आंसर। अब इसमें सेकंड पूछा था, अब क्या निकालना है इसमें, इसकी ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ब्रेड्थ। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी, क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेड्थ इसकी क्या होगी। ब्रेड्थ होगी इसकी, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। लेंथ से जो है 10 सेंटीमीटर कम लेना है, तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास, लेंथ कितनी है 5h, और इसमें से हम 10 को कम कर देंगे, यानी कि 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारे पास इसका आंसर। तो यानी कि हाइट हमारे पास दी थी, लेंथ जो है हाइट की 5 टाइम्स है, तो हम करेंगे 5h, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हाइट से 10 सेंटीमीटर छोटी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर को हम इसमें माइनस कर देंगे। तो ये दोनों हमारे पास इसके आंसर्स बन जाएंगे। नाउ डी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, मीना, बीना एंड लीना, 3 लड़कियां हैं हमारे पास, आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, मतलब चोटी पे चढ़ती है। मीना इज एट स्टेप S। तो पहले हम लिख लेते हैं मीना। मीना जो है कौन से स्टेप में है, S पे। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, बीना इज 8 स्टेप अहेड, तो हम लिखेंगे यहां पे लिए बीना। तो बीना क्या बन जाएगी, इससे कितनी स्टेप आगे है 8, तो ये बन जाएगा S प्लस 8। बीना के लिए बन जाएगा S प्लस 8। उसके बाद है लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, तो लीना के लिए क्या बन जाएगा, तो हम यहां पे लिख लेंगे लीना। लीना के लिए हमारे पास बन जाएगा 7 स्टेप बिहाइंड है, तो S माइनस 7। उसके बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वेयर आर बीना एंड मीना, तो बीना एंड जो हमारे पास जो लीना था, यहां पे लिखा है कि वेयर आर बीना एंड मीना। मीना तो S स्टेप में है, बीना जो है हमारे पास S प्लस 8 होगी। उसके बाद है लीना हमारे पास जो है S माइनस 7 है। फिर क्वेश्चन में आगे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। अब मीना कहां पहुंची थी उसका हमने क्या करना है, तो तीसरा हमारे पास बन जाएगा ये टोटल स्टेप्स। तो हम लिख लेंगे यहां पे टोटल स्टेप्स कितने हो गए इसके। टोटल स्टेप्स क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स करना है पहले मीना का। तो मीना कितनी पे थी, मीना थी हमारे पास S में, तो हम कर लेंगे 4S। उसके बाद क्या करेंगे 10 लेस, यहां पे लिखा है 10 लेस, तो हम इसमें 10 लेस कर देंगे, तो यानी कि 4S माइनस 10। तो ये आएगा हमारे पास इसका
टोटल स्टेप्स हो गए हमारे पास, ये हो गया इसका आंसर। मीना है एस पे, जो बीना है उससे जो है 8 स्टेप आगे है, यानी कि एस प्लस 8, और जो लीना है वो उससे मीना से 7 स्टेप बैक है, यानी कि एस माइनस 7, और जो टोटल स्टेप्स हमारे पास बनते हैं वो जो है मीना का 4 टाइम्स और उससे 10 लेस करना है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। तो इसमें यही पूछा था कि एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप यूजिंग एस, इसमें यूज करना है। नाउ ई पार्ट हम कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। एक जो बस है वो v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। दसपुर से वो, ये दोनों जो है स्टेशन है, एक है दसपुर एक है बीसपुर। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। बीसपुर जो है 20 किलोमीटर अवे अभी भी और बचता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी। अब इसमें यूज करना है वी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें जो है क्या क्या हमारे पास दिया था। सबसे पहले हमारे पास 2 स्टेशन दिए, एक दसपुर और बीसपुर है। वी हमने लेना है, तो 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी गाड़ी, तो इसका बनेगा हमारे पास 5v। और उसके बाद इसमें क्या पूछा कि अभी भी 5 घंटे चलने के बाद बीसपुर जो है 20 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि हम इसमें कर लेंगे 20 प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5v प्लस 20 किलोमीटर। तो यानी कि दसपुर और बीसपुर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास दिया है, 5v प्लस 20। तो ये रहे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 11.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग all these questions.